तो चलिए आज भारत की जलवायु को समझते हैं। एक ऐसा शक्तिशाली और दिलचस्प सिस्टम जो किसी इंजन की तरह पूरे उपमहाद्वीप को चलाता है। यही वो ताकत है जो यहाँ के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को हर चीज को आकार देती है। कभी सोचा है कि दिसंबर में हम ऊनी कपड़े क्यों निकालते हैं लेकिन मई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, या फिर जून और जुलाई आते ही इतनी बारिश क्यों होने लगती है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में आते हैं। इन सारे मौसमी बदलावों के पीछे ना एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त इंजन काम कर रहा है, और आज हम उसी इंजन के पुर्जे पुर्जे को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं। मौसम और जलवायु यानी वेदर और क्लाइमेट का फर्क। देखिए, वेदर तो वो है जो हम रोज देखते हैं, है ना? आज धूप है, कल बारिश होगी। लेकिन क्लाइमेट यानी जलवायु वो दशकों के मौसम का पूरा हिसाब किताब है, एक बहुत बड़ा पैटर्न। और आज हमारी बात भारत के इसी क्लाइमेट पर होगी। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मॉनसून का असली मतलब क्या है। फिर उन ताकतों को देखेंगे जो दुनिया भर में जलवायु को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद भारत की अपनी अनोखी मॉनसून मशीन पर फोकस करेंगे, साल की 4 ऋतुओं को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक सुरताल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम मॉनसून कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हम में से ज्यादातर लोग मॉनसून को सिर्फ बारिश का मौसम समझते हैं, लेकिन इसका असली मतलब है हवाओं का अपनी दिशा बदलना। जी हाँ, ये सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है, ये हवा की दिशा में एक बहुत बड़ा सीजनल बदलाव है। और हवा की दिशा का यही विशाल बदलाव भारत की जलवायु को इतना एक्सट्रीम बनाता है। कभी चिलचिलाती गर्मी तो कभी जमा देने वाली ठंड। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के द्रास में सर्दियों की रात का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जबरदस्त है। थार रेगिस्तान में गर्मियों में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो सवाल यह है कि एक ही देश में मौसम के ये दो अलग-अलग चेहरे क्यों हैं? जवाब छिपा है मॉनसून सिस्टम में। और इस सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा जो दुनिया में कहीं भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो दुनिया में किसी भी जगह का क्लाइमेट हो, उसे कंट्रोल करने वाले ये 6 बड़े फैक्टर्स होते हैं। पहला, लैटिट्यूड, यानी वो जगह इक्वेटर से कितनी दूर है। दूसरा, एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होगा। तीसरा है प्रेशर और विंड सिस्टम्स, जो असल में मौसम को इधर उधर ले जाते हैं। चौथा, समुद्र से दूरी। पांचवा, ओशन करंट्स। और आखिर में वहां की जमीन कैसी है, मतलब पहाड़ हैं या मैदान। अब मजे की बात यह है कि ये सारे फैक्टर्स भारत में एक साथ मिलकर एक बहुत ही अनोखा क्लाइमेट पैटर्न कैसे बनाते। तो चलिए अब फोकस करते हैं भारत पर और देखते हैं कि कैसे ये क्लाइमेट कंट्रोल्स मिलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम इंजनों में से एक बनाते हैं। इस मशीन का सबसे अहम हिस्सा है हिमालय। ये पहाड़ों की विशाल श्रृंखला एक दीवार की तरह काम करती है, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेती है। और इसी वजह से भारत में सर्दियां उतनी कड़ाके की नहीं होती जितनी उसी लैटिट्यूड पर मौजूद दूसरे इलाकों में होती हैं। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स। आसान भाषा में समझे तो धरती के घूमने की वजह से हवाएं सीधी लाइन में नहीं बहती। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। मॉनसून की हवाएं किस तरफ बहेंगी, ये समझने के लिए इसे याद रखना जरूरी है। तो सर्दियों में क्या होता है, हिमालय के उत्तर में जमीन बहुत ठंडी हो जाती है, जिससे वहां हाई प्रेशर बन जाता है। अब ये हाई प्रेशर वाली ठंडी सूखी हवाएं दक्षिण में समुद्र की ओर बहती हैं, जहां प्रेशर कम होता है। लेकिन गर्मियों में पूरा खेल पलट जाता है। भारत की जमीन बुरी तरह तपती है, जिससे हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब हिंद महासागर के ऊपर की ठंडी, नमी वाली और हाई प्रेशर हवाएं इस लो प्रेशर एरिया की तरफ खींची चली आती हैं। और ये देखिए, ये स्लाइड तो सब कुछ एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ गर्मियों में नमी से लदी हवाएं समंदर से जमीन की ओर आ रही हैं, बारिश ला रही हैं। और दाईं तरफ सर्दियों में ठीक इसका उल्टा, सूखी हवाएं जमीन से समंदर की ओर लौट रही हैं। हवाओं का यही आना जाना, यही सीजनल रिवर्सल, बस यही तो मॉनसून है। और यही शक्तिशाली मॉनसून इंजन भारत में एक साल को 4 अलग अलग सीजन्स में बांट देता है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं।
अच्छा, मॉनसून के आने से ठीक पहले यानी गर्मी के मौसम में देश भर में कुछ बड़े दिलचस्प लोकल वेदर इवेंट्स होते हैं। उत्तर भारत में वो जानलेवा लू चलती है, पश्चिम बंगाल में काल बैशाखी नाम के तूफान आते हैं और दक्षिण में मैंगो शावर्स होते हैं जो आमों को पकने में मदद करते हैं। और फिर जून की शुरुआत में एंट्री होती है एडवांसिंग मॉनसून की। जैसा कि इस मैप में दिख रहा है, नमी से भरी हवाएं साउथ वेस्ट से आती हैं और धीरे धीरे लगभग 1 महीने में पूरे देश को कवर कर लेती हैं। गर्मी से राहत और खेतों में नई जान आ जाती है। लेकिन ये बारिश हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाके हैं जहां 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, तो दूसरी तरफ मेघालय का मासिनराम है जहां 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है, जो इसे पृथ्वी पर सबसे नम जगहों में से एक बनाती है। सितंबर आते आते जमीन पर प्रेशर का पैटर्न फिर से उलटने लगता है। मॉनसून की हवाएं कमजोर पड़कर पीछे हटने लगती हैं। इस वापसी से आसमान तो साफ हो जाता है, लेकिन हवा में नमी और बढ़े हुए तापमान की वजह से एक चिपचिपी उमस भरी गर्मी होती है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहते हैं। तो इतनी सारी विभिन्नताओं और एक्सट्रीम्स के बावजूद मॉनसून सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जो पूरे उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोती है। उत्तर से लेके दक्षिण तक हर कोई मॉनसून के आने का इंतजार करता है। खेतीबाड़ी का पूरा साइकिल, हमारे त्योहार, यहाँ तक कि लोक गीत भी सब इसी की लय से जुड़े हैं। ये पूरे देश को पानी देकर एक सूत्र में बांधता है। तो आखिर में बात यह है कि मॉनसून जीवनदाता भी है और विनाशकारी भी। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें जोड़ती भी है और चुनौती भी देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी देश अपना भविष्य इतनी शक्तिशाली और इतनी अनप्रिडिक्टेबल शक्ति पर कैसे बना सकता है?